पिछली वीडियो में हमने देखा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग की करेंसी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंटेंट की, जो कि डिजिटल मार्केटिंग की करेंसी है। ये करेंसी कई तरीके से बनाई जा सकती है, जैसा कि हम जान चुके हैं। इमेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, कॉपी राइटिंग के थ्रू, लिपस्टिक कल के थ्रू, इसके अलावा वेबसाइट के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम कंटेंट इमेज के थ्रू बना सकते हैं। इमेज के थ्रू भी कई टूल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। और उस टूल में सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है कैनवा। कैनवा टूल्स के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कंटेंट। कंटेंट डिजिटल दुनिया की करेंसी है। कंटेंट अट्रैक्ट अवर कस्टमर टू रीच अवर वेबसाइट। कंटेंट में ही आप कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसे पढ़कर, जिसे समझकर कस्टमर आपकी वेबसाइट तक पहुंचे। और वेबसाइट भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है, जहां पे आप अपने कंटेंट्स को मैनेजिंग तरीके से आप उसे वहां पे शो कर सकते हैं। कंटेंट जो है इट सर्व द पर्पस, मेनी पर्पस इंक्लूडेड entertainment, informating, education, ऑडियंस डिपेंडिंग ऑन द गोल ऑफ क्रिएटर। आपका जो भी गोल है उससे डिपेंड करते हुए आप अपना अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द राइट एंड इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग करने का सबसे इफेक्टिव वे है। इट गिव्स वैल्यू टू द कस्टमर। कंटेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो ये एक वैल्यू देता है कस्टमर कि आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्या आप अपने घर में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं? तो आइए आप अपने घर को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो करिए हमारे साथ जुड़कर। आगे फिर जो है हम उसे अपने लैंडिंग पेज पर लेकर जाते हैं। थ्रू द सोलर सिस्टम यू कैन मेक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो। रिटारगेटिंग कस्टमर, इसमें हम कस्टमर को टारगेट करके और उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो कंटेंट मेकिंग एक बहुत ही इफेक्टिव वे है और कई तरह के फॉर्म्स होते हैं कंटेंट को बनाने के, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पोस्ट, ब्लॉग्स और इंटरेक्टिव मीडिया। इन सभी के थ्रू हम कंटेंट बना सकते हैं। अब आइए कंटेंट मेकिंग का इफेक्टिव तरीका बाय इमेज सीखते हैं। बाय इमेज कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं? कई सारे मार्केट में टूल्स हैं जिससे आप इमेज बनाकर डायरेक्टली सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकते हैं, अपने यूट्यूब पर पोस्ट डाल सकते हैं, कहीं पे भी आप उसे व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप के जरिए आप पोस्ट डालकर अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। बट कुछ टूल्स जो मैंने यूज किए हैं जो है फोटोशॉप, कैनवा, जिम, इंकस्केप एंड पिक्सवेल। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है कैनवा। जी हाँ, कैनवा एक ऐसा टूल है जैसे कि आप जो बनाया ही इसीलिए गया है कि आप इजी वे में इमेज क्रिएट कर सकें, अपना पोस्ट क्रिएट कर सकें, अपने सोशल मीडिया पे डायरेक्टली किस साइज में जाना है वो सारी चीजें देख सकें। इसके अलावा इतना ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी इसमें दी हुई है जिससे कि आप कहीं भी कोडिंग, कहीं भी कुछ अपना डालने की जरूरत नहीं है। इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं, हम अभी स्क्रीन पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैनवा पे इमेज क्रिएशन कैसे करते हैं। कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा ऐप है जो आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप सेम ईमेल आईडी से अगर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर ऑपरेट करते हैं तो इसमें कुछ आपको आप अगर थोड़ा काम डेस्कटॉप पे करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू अपना मोबाइल पे करना चाहते हैं तो आप दोनों जगह से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको दोनों जगह ये विजिबल होंगे। इसलिए ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगता है। और साथ ही इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, आपको कुछ भी इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। इनका खुद का सारा पेजेस, टेम्पलेट्स सब दिए हुए होते हैं। इसके अलावा ये काफी सारे टेम्पलेट्स, आपको 1000 टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा आपको कई सारे फ्रेम्स, अपलोडिंग फैसिलिटी, बैकग्राउंड फैसिलिटी,
इमेज क्रिएशन, अब इसमें AI टूल भी जुड़ गया है। तो ये देखिए, ये हमारा कैनवा पेज खुल रहा है। इसमें राइट हैंड साइड में आता है क्रिएट अ डिजाइन। क्रिएट अ डिजाइन पर जाने के बाद आप ये इसमें देखेंगे इतने सारे टूल्स। आप अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन कर सकते हैं। ये एक फ्री एप्लीकेशन है। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड, रेज्यूमे, वीडियो आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट अ डिजाइन पे। क्रिएट अ डिजाइन पे जाने के बाद हम देखेंगे, ये हमसे पूछता है कि आपको किस चीज के लिए बनाना है। आपको लोगो बनाना है, वीडियो बनाना है, रेज्यूमे, व्हाइट बोर्ड। कैनवा के अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये थंबनेल का पेज आ जाता है। यहाँ पे हमने किसी भी नाम से इसे सेव कर लिया, सपोज यूट्यूब चैनल सोलार चैनल। थंबनेल के कुछ टेम्पलेट्स हैं। सपोज कीजिए हमने कुछ एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और इसमें आप चाहें तो आप कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इमेज अपनी डालनी है, आपने उस इमेज को डिलीट किया, बैकग्राउंड, इमेज डिलीट हो गई। यहाँ पर आप अपलोडिंग पर जाएंगे। अपलोडिंग पर जाने के बाद अपनी खुद की इमेज सिलेक्ट करिए। मेरी कुछ डाउनलोड इमेज है जो मैं इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और ये मैंने इसे दे दिया। 3 फास्ट वे टू बूस्ट योर ब्लॉग। सपोज यही हम रखना चाहते हैं, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें, जो भी आप चेंज करना चाहें। एंड मेक एक्स्ट्रा इनकम। इस तरह से हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। वी कैन डू दैट ऑल्सो। जनरली सिंपली गो ऑन बैकग्राउंड आइकन, हियर वी गो, और कुछ इनबिल्ट बैकग्राउंड का हम यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आई यूज दिस। इज इट गुड? तो इस तरह से आप इसे सेव करके, इस तरह से आप इसे बना के, इसमें आपने ये बनाया है यूट्यूब का थंबनेल। इसे आप यूट्यूब के अपने चैनल्स पर या अपने वीडियो के थंबनेल की तरह से शो कर सकते हैं। और सेव करने का सिंपल वही तरीका है। आप इसे डाउनलोड पर जाइए। डाउनलोड पर जाने के बाद ये आपको कई सारी फाइल्स पूछता है, JPG, PNG, PDF, सभी तरह से MP4 वीडियो। सिंपली हम इसे ज़्यादातर हम इसे JPG फाइल में सेव करते हैं। PNG तब यूज होता है जब आपने इसमें कुछ AI टूल्स वगैरह यूज किए हैं, और PDF फाइल तब यूज होती है, सपोज कीजिए आपने कुछ यहाँ पे 2-3 पेजेस एक साथ बनाए हैं, आपने एक और पेज ऐड किया, कुछ टेम्पलेट्स लिए वापस से हमने सेकंड पेज के लिए। सपोज कीजिए मैंने ये टेम्पलेट ले लिया, तो अब जब ये हमारा 2 पेज हो गए तो हम इसे जब सेव करेंगे तो ये, जब इसे डाउनलोड पर जाएंगे हम तो ये PNG इस तरह से हमें पूछेगा। तो ये हो गया हमारा एक तरीका सेव करने का। इसके अलावा अगर हम कैनवा पे और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप फेसबुक के पोस्ट बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक कवर पेज, फेसबुक पोस्ट सेलेक्ट करिए। ये आपको फेसबुक के लिए जो अप्रोप्रिएट पोस्ट साइज होती है वो साइज आपके लिए रिकमेंड करेगा, कुछ टेम्पलेट्स देगा आपको किस तरह की। सपोज कीजिए मेरा कोई चैनल आने वाला है, कोई मूवी आने वाली है, मैंने कमिंग सून का एक टेम्पलेट उठाया। अब इस टेम्पलेट को मैं अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकती हूँ। मुझे एक चीज इसमें ध्यान देने की है, इसमें ये फ्री एप्लीकेशन है बट इसमें स्टिल कुछ टेम्पलेट्स, कुछ आइकन्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि पेड हैं। तो जैसे यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है तो ये पेड है, इसको हमें लेने के लिए इसका प्रो वर्जन हमें अपडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ पैसे देने होंगे। तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं कि हमारा काम हो सकता है, फ्री में भी हम अपना काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया और इसे चेंज कर दिया, ये भी फ्री नहीं है, इसमें भी कैनवा लिखा हुआ आ रहा है, नो दिस इज फ्री। ये हो गया। इस तरह से टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि आपने सब कुछ डिलीट कर दिया, आप सपोज कीजिए अपने खुद के डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स पर गए, आपने खुद के मैंने थैंक यू फॉर वॉचिंग
या फिर लाइक सब्सक्राइब कुछ भी मुझे बनाना है, तो मैंने एक फ्रेम सिलेक्ट करी, इस फ्रेम को छोटा करके यहाँ पे लिखा, इसमें अपलोड कर दिया। सपोज कीजिए मैंने एक पिक्चर इस पे अपलोड कर दिया। अब इसके बाद मुझे ऐसे ही एलिमेंट्स में कुछ थैंक यू या फिर जो भी मुझे लिखवाना है, तो मैंने इस तरह से टाइप करके, इसमें मैंने एक्चुअली पहले से लिखा हुआ था तो वो आ गया। अब यहाँ पे जिसमें किंग बना हुआ है ये सभी पेड़ हैं, हम ऐसे पे जाएंगे जो अनपेड हैं। थैंक यू ये हमने उठा लिया, शायद 2 आ गए हैं, ये आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना ये क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब इसे सिंपली आप इसे सेव कर लीजिए, डाउनलोड। अब चूंकि इसमें जो मैंने इमेज ली है दैट इज मूवेबल इमेज, तो ये MP4 मुझे सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ये एक वीडियो फॉर्म में सेव होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर और बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से आपको अपना क्रिएट करना है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। लोगो क्रिएट करके देखते हैं। लोगो जनरली 500 बाय 500 का होता है, 500 बाय 500 पिक्सल का। तो जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप लोगों की क्रिएटिव डिजाइन पर आ जाएंगे। सपोज कीजिए आपको लोगो बनाना है डिजिटल मार्केटिंग, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक नाम दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। लोगों के कुछ टेम्पलेट्स जो यहाँ पर हैं ये आप देख सकते हैं। आप जैसे एक मुझे मिला है रिलेटेड डीजी, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम यही लेते हैं, हमने इसे ले लिया। यहाँ पे मुझे इसे चेंज करना है इसका नाम, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, डिजिटल मार्केटिंग स्कूल। ये हो गया मेरे लोगों का नाम। इसको DG की जगह मुझे करना है DM। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे गई, टेक्स्ट पे यहाँ पे M। मुझे बहुत सारे डिजाइन्स M से रिलेटेड, हम एलिमेंट्स पे गए। यहाँ पे कई सारे लेटर्स के काफ़ी क्रिएटिव वे में लिखे हुए होते हैं, जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई एक M लेटर ले सकते हो। इसमें जिस पे किंग ना बना हो वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये इससे मिलता हुआ है तो हम सब यही ले लेते हैं। ये भी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर जो है वो सेम हो गया है, तो हम इसका कलर चेंज करते हैं वाइट। तो ये अभी हमें दिख रहा है। तो ये हो गया DM। इसका साइज हम थोड़ा इसके बराबर करते हैं। तो सेम लेवल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा आपको बता रहा है किस तरह से आपका ये लेवल में है। तो इस तरह से हमने एक लोगो डिजाइन कर दिया। इस लोगो को आप कई शेप में बना सकते हैं, कई सारे। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको, एक टेम्पलेट्स लेकर। आप इस तरह से इसमें सैकड़ों कई सारे इसमें टेम्पलेट्स हैं। आप
ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। और आप किसी भी अपने थीम को लेकर, किसी भी अपने आइडियाज़ को लेकर लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी। और सेव करने का वही तरीका है, आप शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पर जाएंगे और आप सिलेक्ट कर सकते हैं जेपीजे और डाउनलोड, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैनवा पर कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, लोगो, वीडियो, इमेजेस के साथ साथ इसमें वीडियो बनाने का भी ऑप्शन होता है। इसमें कुछ इनबिल्ट वीडियोस भी रहते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। और कुछ इनबिल्ट इसमें इमेजेस, थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें, कवर लेटर, स्टोरी एड, यूट्यूब एड और इंस्टा पोस्ट, पेज बॉर्डर, सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो।